जयपुर की करधनी पुलिस की शर्मनाक करतूत सामने आई है। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की बेहतरीन कार्यों पर पानी फेर रही है करधनी पुलिस। बीए स्टूडेंट के साथ 2 दिन के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लूट का मामला था और बाइक सवार बदमाश ने उसका पर्स लूटने की कोशिश की थी। लूट करते समय युवती को 60 फीट तक ये बदमाश घसीटता हुआ ले गया और घटना में प्रिया बाकुलिया घायल भी हो गई थी। 26 जनवरी को करधनी थाना इलाके में ये घटना हुई थी और लूट के बाद एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसका भाई दीपक करधनी थाने पहुंचा। करधनी थाना पुलिस ने 2 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर की बजाय एसएचओ ने सीसीटीवी खंगालने के नाम पर पीड़ित को टरकाया और खुद भाई ने इन्वेस्टिगेशन कर लूट करने वाली बाइक का पता लगाया। बाइक नंबरों के आधार पर पीड़िता का भाई गुनेर भी पहुंचा और ओनर से जानकारी मिली कि विधायकपुरी थाना इलाके में ये बाइक चोरी हो गई थी। चोरी की बाइक से बदमाश ने लूट की थी। पूरी इन्वेस्टिगेशन सीसीटीवी के साथ भाई ने पुलिस को सौंपे हैं। पूरी पड़ताल के बाद आखिरकार थाना एसएचओ ने अपना काम शुरू किया। 2 दिन बाद परिवादी को आनन फानन में थाने बुलाया गया ताकि एफआईआर दर्ज हो जाए। जब थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो एसएचओ से पूछा तो कारण भी नहीं पता चला। तो जब खाकी ऐसा काम करेगी तो आखिर आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। तो बड़ी ही शर्मनाक घटना है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने निकल कर आया है। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जो पीड़िता है वो घायल हुई थी। 60 फीट तक जो बदमाश है वो बाइक से उसे घसीटता हुआ ले गया था और काफी चोटें भी उसको आई थी। जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी तो उसके भाई ने ही जो बाइक का नंबर पता गया, सीसीटीवी फुटेज निकाले और नंबर पता लगाने के बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो खुद पहुंचा। तो ये बाइक का जो ओनर है ये गोनेर में रहता था और उसने बताया था कि ये बाइक चोरी हो गई थी और ये बदमाश चोरी की बाइक से ही इस लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए इस घटना स्थल पर पहुंचा था। तो टीवी स्क्रीन पर आप ये पूरा विजुअल देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने पर्स छीनने की कोशिश की और उसके बाद में महिला को घसीटता हुआ ले गया। दिन दहाड़े की यह घटना है और एफआईआर 2 दिन तक दर्ज नहीं की गई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। देश की सुरक्षा के लिए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, उन्हें नमन किया गया था। तो वहीं पुलिस की जो बड़ी लापरवाही है वो यहां निकलकर सामने आई है और टीवी स्क्रीन पर ये जो विजुअल चल रहे हैं इस माध्यम से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले वो लड़का सामने से गुजरता है और फिर यूटर्न लेकर के आता है और पर्स छीनने की कोशिश करता है और जब महिला के हाथ से वो पर्स नहीं निकला तो उसे घसीटता हुआ 60 फीट तक ले गया और ये पूरी वारदात वहां घर में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो करधनी पुलिस की लापरवाही यहां साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के बेहतरीन कार्यों पर करधनी पुलिस पानी फेरती नजर आ रही है। बीए स्टूडेंट के साथ लूट के 2 दिन बाद तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। बाइक सवार बदमाश ने पर्स लूटा और लूट करते समय युवती को 60 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। घटना में प्रिया बाकुलिया घायल हो गई थी। 26 जनवरी को करधनी थाना इलाके में यह घटना हुई थी और लूट के बाद एफआईआर दर्ज कराने जो युवती है उसका भाई करधनी थाने पहुंचा था और करधनी थाना पुलिस ने 2 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की और एफआईआर की बजाय एसएचओ ने सीसीटीवी खंगालने के नाम पर पीड़ित को टरका दिया। तो खुद भाई ने इन्वेस्टिगेशन की और लूट करने वाली बाइक का पता लगाया। बाइक नंबरों के आधार पर पीड़िता का भाई गोनेर पहुंचा। ओनर से जानकारी मिली कि विधायकपुरी थाना इलाके में यह बाइक चोरी हो गई थी और चोरी की बाइक से बदमाश ने लूट की थी। पूरी इन्वेस्टिगेशन सीसीटीवी के साथ भाई ने पुलिस को सौंपी थी और पूरी पड़ताल के बाद आखिरकार थाना एसएचओ ने अपना काम शुरू किया, कार्रवाई शुरू की। 2 दिन बाद परिवादी को आनन फानन में थाने बुलाया ताकि एफआईआर दर्ज की जाए और जब थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो एसएचओ से कारण पूछा तो कारण का कोई जवाब जो है वो नहीं मिला। और ज्यादा जानकारी लेते हैं करधनी थाने के एसएचओ उदय सिंह से।
सर, बड़ा मामला है ये। गणतंत्र दिवस पर एक युवती का पर्स लूटा जाता है। 2 दिन तक एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई है। सबसे पहले आपसे कारण जानना चाहेंगे एफआईआर दर्ज ना करने का। ऐसा कुछ भी नहीं है जी बिल्कुल। हाँ, तुरंत ही जो है थाने पे जैसे ही ये लोग पहुंचे थे मेरा एएसआई गाड़ी लेकर के, और तुरंत ही हमने पुलिस को अलर्ट कर दिया था और इधर उधर भागा दौड़ी भी की। हमने प्रयास किया कि ये मोटरसाइकिल पकड़ी जाए। इतने में चूंकि परिवादिया थाने पे आई थी तो उस टाइम वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, वो खुद ही थाने से चले गए। एफआईआर दर्ज नहीं करने जैसी कोई चीज नहीं है। तुरंत वो जो ऐप देके गए थे उस पर जांच हमने चालू कर दी थी और कैमरे वैमरे देख करके हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। 100% पकड़ेंगे, पूरी टीमें लग रही है हमारी। पर उदय जी, जानकारी तो ये मिल रही है कि जो युवती का जो भाई है जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है, दीपक ने ही पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी अपने बलबूते पर। बाइक का जो नंबर था वो खंगाला था, गोनेर वो पहुंचा था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में तमाम जो दस्तावेज थे वो पुलिस को सौंपे गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। पुलिस भी बिल्कुल लगातार लग रही है ना। जी, ये तो सिर्फ मीडिया में उन्होंने दिया है, बाकी पुलिस के पास भी सारी सूचनाएं थी। जी, तो आपका कहना यह है कि जिस दिन ये मामला आपके सामने निकल कर आया था उसी दिन आपने एफआईआर दर्ज कर ली थी? एफआईआर ये रजिस्टर साइन नहीं करके गए थे, पर परिवार दर्ज कर लिया गया था तुरंत, है ना। जांच चालू कर दी थी, है ना। तो उसके बाद में उदय जी, मामला तो ये भी है कि आपके द्वारा टरकाया गया था कि सीसीटीवी फुटेज नहीं, खंगाले ये जा रहे हैं। बिल्कुल ही गलत है। दीपक भी मेरे पास ही था। दीपक मेरे से फर्स्ट टाइम मतलब आज ही मिला है। कभी भी टरकाने जैसी कोई चीज नहीं है ना। ठीक ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे करधनी थाने के एसएचओ उदय सिंह, फोन लाइन पर कनेक्ट हुए थे। जानकारी उन्होंने दी है कि परिवादी जो है वो एफआईआर दर्ज करने के बाद में साइन नहीं करके गए थे और एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं और ये चोरी की हुई बाइक है। इसका जो ओनर है वो गुनेर रहता था। ये जानकारी युवती के भाई के द्वारा पूरी कलेक्ट की गई थी। तो खाकी की कार्यशैली पर सवालिया निशान यहां पर खड़ा हो रहा है। दिन दहाड़े एक युवती का पर्स लूटा गया। 60 फीट तक वो बदमाश उसे घसीटता हुआ ले गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। 2 दिन बाद परिवादी को आनन फानन में थाने बुलाया गया और एफआईआर है वो दर्ज की गई थी। तो टीवी स्क्रीन पर आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बदमाश है ये युवती के पास आता है, उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है और जब वो पर्स उस युवती के हाथ से नहीं छूटता है तो उसे घसीटता हुआ अपनी बाइक के साथ 60 फीट तक ले चलता है और वहां किसी घर में लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाली गई थी। तो ये पूरा जो विजुअल है ये निकलकर सामने आया है। जो युवती है उसे काफी चोटें भी आई हैं। आनन फानन में वो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंची थी, लेकिन एसएचओ का ये कहना है कि वो खुद भी बहुत घबराई हुई थी और इसी के चलते वो साइन, जो परिवादी है वो साइन नहीं करके गया था, जबकि एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। हालांकि जयपुर पुलिस के द्वारा काफी सराहनीय काम जो है वो किए जा रहे हैं। बदमाशों के धरपकड़ अभियान भी जारी हैं। उन अभियान के जरिए जो फरार जो बदमाश चल रहे हैं उन्हें पकड़ने का काम पुलिस बेहतरीन तरीके से कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो तस्वीर निकल कर आई है करधनी थाना पुलिस की, जो लापरवाही यहाँ पुलिस की तस्वीरों में दिखाई दे रही है वो बेहद मायूस कर देने वाली है। क्योंकि जहां एक तरफ आम जनता पुलिसकर्मियों से आस लगाए बैठती है, उनकी सुरक्षा का जिम्मा इनके हाथों में होता है, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही इस पूरी केस में बढ़ती गई है। ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी यादवेंद्र से। यादवेंद्र, ये पूरा मामला 26 तारीख का बताया जा रहा है और साथ ही
2 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। कुछ देर पहले ही एसएचओ उदय सिंह से बातचीत हमारी हुई है, समाचार प्लस पे बातचीत की उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, लेकिन जो परिवादी है वो साइन नहीं करके गया था और जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा किया गया था। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए चारू, बड़े ही शर्म की बात है कि परिवादी के साथ ये 26 तारीख को ये पूरी घटना कारित होती है और उसके बाद परिवादी शिकायत दर्ज कराने जाता है, एफआईआर दर्ज कराने जाता है। पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है उसकी एफआईआर को दर्ज करना, जब इतनी बड़ी गंभीर घटना हुई हो जिसमें एक बाइक सवार लूट करके जाता है और महिला को घसीटते हुए करीब 60 फीट तक लेके जाता है। एक स्टूडेंट थी बीएड की, उस बीएड स्टूडेंट के साथ इस तरह की घटना कारित हुई। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया बल्कि उसको टरका दिया और ये कह के कहा गया कि आप शिकायत दे जाइए, हम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे और सीसीटीवी खंगालने की बात को कहकर के कि सीसीटीवी खंगाल करके हम बदमाश का पता लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात ये रही कि जो खुद भाई जो था, जो प्रिया का जो भाई था दीपक, उसने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया, खुद उसने पुलिस की भूमिका निभाई और खुद ने उस बाइक का पता लगाया, सीसीटीवी चेक किए। सीसीटीवी के आधार पर जब बाइक मिली, बाइक के नंबर आए, उसके बाद वो शख्स कौनेर पहुंचता है बाइक मालिक के पास में, और जब बाइक मालिक के पास पहुंचता है तो वहां पर उसकी कहा सुनी जाती है, क्योंकि बाइक मालिक बताता है कि मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, मैंने इस तरह की कोई घटना कारित नहीं की। एफआईआर दिखाता है। उसके बाद परिवादी जो है दीपक, उसको इस बात का संज्ञान में आता है और उसके बाद इस घटना के बाद विधायकपुरी थाने जाता है और वाकई में पता करता है कि वाकई में ऐसी घटना हुई या नहीं हुई। जब इस घटना का पता चलता है कि ये चोरी की बाइक से इस लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद वह शख्स फिर से थाने जाता है। लेकिन देखिए बड़े ही शर्म की बात है, लगातार 2 दिन तक चक्कर काटने के बावजूद थाना जो एसएचओ है उदय सिंह, क्योंकि जिम्मेदारी एक एसएचओ की बनती है, उसने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। और ये बात कही दलील जो हमारी बातचीत हुई में दलील ये पेश की है एसएचओ ने कि उन्होंने शिकायत ले ली थी, परिवादी सिग्नेचर करने नहीं आया। ये जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना होता है चारू, और पुलिस ने निश्चित तौर पर यहाँ पर एक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं और इतने ही बेखौफ होकर के इस तरह की घटना को कारित कर रहे हैं कि 60 फीट तक घसीट के एक युवती को लेके जाते हैं। जो युवती कॉलेज से आती है और अपने घर जाती है, बीएड स्टूडेंट थी, उसके साथ इस तरह की घटना हुई। लेकिन यहाँ पर बदमाशों को नहीं पकड़ा गया। देखिए घटना हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। और अभी तक 2 दिन बाद यानी 72 घंटे बीतने जा रहे हैं, 72 घंटे के बाद अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली है। हाथ खाली होना लाजमी है। देखिए जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रही है, भाई इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पुलिस कैसे बदमाश को पकड़ेगी? यह अपना आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी कारिंद है, चाहे वो जिला एसपी हो, चाहे एसीपी हो या एसएचओ, सभी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी चूंकि देखिए पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी चित्रकूट थाने के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग महिला को घसीटते हुए देखा गया था। चारों आपने और हमने सबने और पूरे राजस्थान ने वो तस्वीरें देखी थी, बड़ी भयानक और विभत्स तस्वीरें थी जिसमें बुजुर्ग महिला 70 वर्षीय महिला को घसीटते हुए लेके जाता है। सेम तस्वीरें हैं, घटना सेम है, सेम तरह की घटना है, लेकिन वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन यहाँ पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ऐसा क्यों? जिम्मेदारी किसकी? आखिरकार जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जिम्मेदारी एसएचओ को होती है, एसीपी की होती है, एडिशनल एसपी की होती है, इसके अलावा डीसीपी की होती है। लेकिन लगता है कि शायद यहाँ पर किसी ने इसको मुनासिब नहीं समझा, परिवादी की पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। जबकि कमिश्नर बीजू जोसेफ लगातार जयपुर कमिश्नर में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, जन सुनवाइयां कर रहे हैं और जन सुनवाई के मार्फत ये पीड़ा है जो सुनी जा रही है आम जन की, कि उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा, आखिरकार गलती किसकी होती है, ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन क्या जन सुनवाई होने के बावजूद यहाँ ऐसे पुलिस कर्मियों के कान में जू नहीं रेंग रही है? और उसका नतीजा जो आप और हम सामने देख रहे हैं, 72 घंटे हो चुके हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब जाकर के जब लगा कि यहाँ पर मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, परिवादी लगातार भटक रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा, उस मीडिया के समक्ष परिवादी आता है और तस्वीरें दिखाता है, उसके बाद आनंद फानन में जब मामला बिगड़ता दिखता है तो एसएचओ साहब परिवादी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप आइए और मुकदमा दर्ज कराइए। यहाँ पर ये जिम्मेदारी तय कौन करेगा? जिम्मेदारी निश्चित तौर पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर क्या इस पूरी लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? क्या संबंधित आईओ या एचएम या फिर एसएचओ? किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित तौर पे जब तक कार्रवाई नहीं होंगी, जब तक परिवादी को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक पुलिस की जो छवि लगातार जो देखने में मिलती है, जिसमें आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का जो स्लोगन होता है, उस स्लोगन के साथ में जो पुलिस काम करती है उसको ध्येय कैसे कायम रहेगा? तो इकबाल कायम करना है, इकबाल कायम रखना है पुलिस का, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे, बदमाशों को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है अरविंद, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।